नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल एडीपी स्टडी पॉइंट पर। आज हम महिला सुपरवाइजर के दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम विटामिन ए? सो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 ग्राम वसा। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस योजना का घटक है पूरक पोषण, प्रतिरक्षीकरण, स्वास्थ्य जांच, ऊपर के सभी। सो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। अगला प्रश्न है आपके लिए, आईसीएमआर 2010 के अनुसार नवजात शिशुओं के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलोग्राम शरीर भार की मात्रा है 92 किलो कैलोरी, 100 किलो कैलोरी, 108 किलो कैलोरी, 120 किलो कैलोरी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 92 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, जीवाणु की वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? जल, खाद्य पदार्थ, उपयुक्त तापमान या उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कपोत वक्ष पिजन चेस्ट किस न्यूनता रोग का लक्षण है? रिकेट्स, मलेरिया, रतौंधी, एनीमिया? तो आपका सही उत्तर है रतौंधी। अगला प्रश्न है आपका, विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है ताजा फल, अनाज या दाल? तो आपका सही उत्तर है ताजा फल। अगला प्रश्न है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग क्षय रोग, क्वाशरकोर, बुखार या मलेरिया? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी, क्वाशरकोर। अगला प्रश्न है आपका, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन घोल चिकित्सा का उपयोग के उपचार में किया जाता है? कब्ज, अल्सर, मोटापा या दस्त? तो आपका सही उत्तर है संग्रहणी। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला एक विषाणु जन्य रोग है, यह द्वारा संचारित होता है? एडीज मच्छरों के द्वारा, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, एनोफिलीज कुलिसी फेसिस, एनोफ्लूविएटिलिस या पोलियो विषाणु शरीर में के माध्यम से प्रवेश करता है? तो आपका सही उत्तर है एडीज मच्छरों में। अगला प्रश्न है, पोलियो विषाणु शरीर में किसके माध्यम से प्रवेश करता है? मच्छर के काटने से, संक्रमित भोजन और जल से, खांसी या कुत्ते के काटने से? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संक्रमित भोजन और जल से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गर्भावस्था की समस्या नहीं है? उबकाइयां, उल्टियां, दांत सड़ना, कब्ज, एडिमा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दांत सड़ना। अगला प्रश्न है आपका, समेकित बाल विकास सेवाओं का आरंभ हुआ था आईसीडीएस 2 जुलाई 1975, 2 अगस्त 1975, 2 सितंबर 1975 या 2 अक्टूबर 1975? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2 अक्टूबर 1975। अगला प्रश्न है आपका, ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रामक रोग है जो से हो सकता है? सल्मोनेला जीवाणु, बेसिलस या ई कोलाई या फिर विषाणु? तो आपका सही उत्तर है माइकोबैक्टीरियम से, ऑप्शन बी, बेसिलस माइक्रोबैक्टीरियम। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था के दौरान माता और गर्भस्थ शिशु के बीच पोषण तत्वों, ऑक्सीजन और अवशिष्ट पदार्थों के विनिमय के लिए उत्तरदायी होता है? ऑप्शन है आपके, गर्भनाल, फेलोपियन नलिका, तंत्रिका नाल या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लासेंटा यानी गर्भनाल। अगला प्रश्न है, आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त कैलोरी और प्रोटीन की मात्राएं क्रमशः हैं 650 किलो कैलोरी और 15 ग्राम, 550 किलो कैलोरी 10 ग्राम, 450 किलो कैलोरी 272 ग्राम, 350 किलो कैलोरी 272 ग्राम? तो आपका सही उत्तर है 350 किलो कैलोरी 272 ग्राम। अगला प्रश्न है, हड्डियों में पाए जाने वाले मुख्य खनिज हैं कैल्शियम, फॉस्फेट और क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फेट और आयरन, फॉस्फेट, मैग्नीशियम और क्लोराइड, कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से पोषित बच्चे की छाती दौरान उसके सिर से अधिक तेजी से बढ़ती है? जीवन के प्रथम वर्ष में या जीवन के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में, वयस्कावस्था में या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जीवन के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में माता में आयोडीन की कमी का कारण बन सकती है जन्म के समय भार कम होना, एनीमिया, ईएम या क्रेटिनता एवं मनोकात्यात्मक विकास? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एलाइजा परीक्षण का उपयोग का पता लगाने के लिए होता है? उच्च रक्तचाप, मधुमेह, एड्स या मोटापा? तो आपका सही उत्तर है एड्स। अगला प्रश्न है, वह विकार जिसमें व्यक्ति बार बार या लंबे समय तक अपोषक तत्वों जैसे प्लास्टर, चारकोल, मिट्टी, राख आदि को खाता है कहलाता है? पाइका, अभ्रक, ईएम, पीआईएच? तो आपका सही उत्तर है पाइका। अगला प्रश्न पूछा है, बेरी किस विटामिन से संबंधित न्यूनता का विकार है? थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन या पेंटोथेनिक एसिड? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, थायमिन। अगला प्रश्न है, भारत में गर्भावस्था के दौरान सुझावित भार वृद्धि है 4 से 6 किलोग्राम, 5 से 6 किलोग्राम, 11 से 13 किलोग्राम या 15 से 25 किलोग्राम? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 11 से 13 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी रोकथाम एंटीबायोटिक्स द्वारा नहीं की जा सकती? खसरा, टेटनस, कुष्ठ रोग या हैजा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खसरा। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा अल्पावधि का एक तीक्ष्ण संक्रमण है जो कि संपर्क को सांस द्वारा अंदर लिए जाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या शैवाल? तो आपका सही उत्तर है विषाणु। अगला प्रश्न है, निषेचन से लेकर आरंभिक भ्रूण के विकास से होते हुए गर्भाशय में रोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाने तक लगने वाले समय से भ्रूणावस्था, जनिक अवस्था, गर्भज अवस्था या नवजात अवस्था? तो आपका सही उत्तर है जनिक अवस्था। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सूखा रोग का एक लक्षण नहीं है?
चंद्रमुख, पेशी क्षय, वृद्धि धीमी हो जाना, झुर्रीदार त्वचा। तो आपका सही उत्तर है चंद्रमुख। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? रेबीज कुत्ता, प्लेग चूहा, फीता कृमि, शूकर, पोलियो बंदर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पोलियो बंदर। अगला प्रश्न है, स्तनपान करा रही महिलाओं में औसत दैनिक दुग्ध उत्पादन होता है 650 मिलीलीटर, 450 मिलीलीटर, 350 मिलीलीटर या 250 मिलीलीटर। तो आपका सही उत्तर है 650 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस योजना के लाभार्थी हैं 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान करा रही महिलाएं या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। प्रबंध, टीम वर्क या सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टीम वर्क। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंडियन चाइल्ड डायग्नोस्टिक स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस या सभी। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। अगला प्रश्न है आपका, नाल के संदर्भ में सत्य है माँ शिशु के मध्य सेतु, पोषण पहुंचाने का माध्यम, बीमारी पहुंच सकती है या ये सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? कुल आवश्यक ऊर्जा, कुल ऊर्जा व्यय, बॉडी मास इंडेक्स या ताप जनन। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन डी, ताप जनन। अगला प्रश्न है, नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज के रूप में देते हैं सोडियम के अवशोषण, इनमें से कोई नहीं, ऊर्जा के स्रोत या स्वाद। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कंजक्टाइवल जीरोसिस का अर्थ नेत्र श्लेष्मा के लिए सही है सूखेपन, अंधता, मृदुता या कठोरता। तो आपका सही उत्तर है सूखेपन। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के दौरान आवश्यक या अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है गर्भाशय की आकार वृद्धि, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है आपका, आईसीडीएस योजना के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा 8 से 10 ग्राम प्रोटीन, 15 ग्राम प्रोटीन, 12 ग्राम प्रोटीन या 20 ग्राम प्रोटीन। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 8 से 10 ग्राम प्रोटीन। अगला प्रश्न है, दस्त पर तर्क संगत प्रतिक्रिया, अंतःशिरीय चिकित्सा, नमक व शक्कर का घोल, घरेलू भोजन या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम में रक्त अल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित है स्वास्थ्य व्यक्ति, वयस्क पुरुष, गर्भवती महिलाओं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गर्भवती महिलाएं। अगला प्रश्न है, स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे कि विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है, कुछ प्रकार के न्यूमोनिया और दस्त, पोलियो, उपयुक्त दोनों या मधुमेह। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप है नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नवजात मृत्यु दर। अगला प्रश्न है, शाकाहारी माता में किस चीज की कमी होने की संभावना अधिक होती है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए या आयरन। तो आपका उत्तर सही है ऑप्शन ए, विटामिन B12। अगला प्रश्न है, प्रसव पूर्व विकास में शामिल है गर्भधारण पूर्व अवधि, भ्रूणीय अवधि या गर्भज अवधि, उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है? कर्णमूल शोध, गलसुआ या मम्पस, टाइफाइड, डिप्थीरिया या टिटनेस। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, टाइफाइड। अगला प्रश्न है, भोजन के मुख के पिछले भाग में पहुंच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया हो जाती है ऐच्छिक, अनैच्छिक, स्वचालित या गतिशील। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वचालित। अगला प्रश्न है, पीयूष यानी कोलोस्ट्रॉम एक पीला गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो समृद्ध होता है प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन, इलेक्ट्रोलाइट, उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है आहारीय रेशे, प्रोटीन, विटामिन के, विटामिन ए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रोटीन। अगला प्रश्न है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है रक्त में, लसिका में, कोशिका द्रव्य में या पित्तरस में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रक्त में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? ओपीवी, डीपीटी, टेटनस या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डीपीटी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया है? विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, केंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु की जांच की जाती है मूत्र की, रक्त की, लार की, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मूत्र की। अगला प्रश्न है,
ऊर्जा मापने की अंतरराष्ट्रीय इकाई कैलोरी, जूल, वॉट या किलोवाट? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी जूल। अगला प्रश्न है, शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, निसंक्रमण, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगला प्रश्न है, जन वितरण प्रणाली में वितरित होने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है वस्त्र, औषधियां, गेहूं, चावल, शक्कर, मिट्टी का तेल, सब्जियां एवं फल, प्रतिरक्षीकरण। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी। आज की वीडियो में बस इतना ही। और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। रूप से किया जाएगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा आरटीई अधिनियम 2009 के अंतर्गत कौन से आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी? 6 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 15 वर्ष या 6 से 18 वर्ष? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, स्वच्छता उद्यमी योजना का लॉन्च किया है किसने? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम, शहरी विकास मंत्रालय। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को कब स्थापित किया गया? 1989, 1990, 1991 या 1992? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1989। अगला प्रश्न है, पोषण की स्थिति का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एक सामाजिक आर्थिक स्थिति, सुंदरता, कपड़े, नींद का पैटर्न? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न है, क्वाशिकोर की कमी के कारण होता है प्रोटीन, ऊर्जा, कैल्शियम, आयरन या थायमिन? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोटीन की ऊर्जा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग होता है 6.34 मिलीग्राम आयरन, 4.25 मिलीग्राम आयरन, 3.34 मिलीग्राम आयरन या 2.24 मिलीग्राम आयरन? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 3.34 मिलीग्राम आयरन। अगला प्रश्न है, जन्म के समय पूर्णकालिक नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार होना चाहिए 2.2 ग्राम, 3.2 ग्राम, 4.2 ग्राम या 5.2 ग्राम? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3.2 ग्राम। अगला प्रश्न है, पूर्व विद्यालय बच्चों में पोषण संबंधी न्यूनता का मुख्य कारण है प्रोटीन, ऊर्जा कुपोषण, विटामिन ए की कमी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स या उपयुक्त सभी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस वैक्सीन की बूस्टर खुराक मुख से दी जाती है? हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, टिटनेस या पोलियो? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी पोलियो। अगला प्रश्न है, विटामिन डी का समृद्ध स्रोत है मछली का तेल, कॉड लिवर ऑयल या पत्ता गोभी, अनाज या दाल? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मछली का तेल यानी कॉड लिवर ऑयल। निमोनिया सामान्यता के संक्रमण द्वारा होता है विषाणु, जीवाणु, उपयुक्त सब दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, एक खनिज जिसकी शरीर को हड्डियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यकता होती है सोडियम, पोटेशियम, आयरन या कैल्शियम? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कैल्शियम। अगला प्रश्न है, महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम से अधिक के बीएमआई का अर्थ है सामान्य से अधिक पोषण, सामान्य से कम पोषण, संतुलित पोषण या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सामान्य से अधिक पोषण। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। सामान्य बुद्धि। अगला प्रश्न है, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? 6 से 14, 7 से 13, 5 से 11 या 6 से 12 वर्ष? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिक विधि? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी विकासीय विधि। अगला प्रश्न है, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? स्थान संबंधी बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, अंतर व्यक्तित्व
व्यक्तिक बुद्धि या भाषात्मक बुद्धि? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भावात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 125, 80, 120 या 100? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 125। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा है? बी.एन. झा, स्किनर ने, डेविस ने या वुडवर्थ ने? तो आपका सही उत्तर है स्किनर। अगला प्रश्न है, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में या 6 वर्ष में? तो आपका सही उत्तर है 5 वर्ष में। अगला प्रश्न है, एलेक्सिया क्या है? पढ़ने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता या सुनने की अक्षमता? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सीखने की अक्षमता। अगला प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? 0 से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक या 11 से 15 वर्ष तक? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 0 से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 150, 280, 390 या 460? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 460। अगला प्रश्न है, किस किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? पेस्टोलॉजी, वॉटसन, स्टेनले या जेम्स सली? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वॉटसन ने। अगला प्रश्न है, बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर, पैर से सिर की ओर, दोनों ओर से या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में गलत कथन है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर, वार्तुलाकार गति? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला प्रश्न है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था, डिम्ब, बीजकरण, भ्रूणावस्था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मन तथा शरीर का विकास। अगला प्रश्न है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का? तो आपका सही उत्तर है सिर का। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 270 या 320? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 270। अगला प्रश्न है, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में या 3 माह में? तो सही उत्तर है 3 माह में। अगला प्रश्न है, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम? तो आपका सही उत्तर है 350 ग्राम। अगला प्रश्न है, कल्पना जगत में विचरण होता है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शैशवावस्था और किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में? तो आपका सही उत्तर है 5 वर्ष में। अगला प्रश्न है, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो आपका सही उत्तर है शैशवावस्था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन? तो आपका सही उत्तर है प्रकाश की ओर। अगला प्रश्न है, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए दमन, शांत, उत्तेजित या सक्रिय? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शांत। अगला प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका उत्तर है सन 1930 में। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो आपका सही उत्तर है प्रौढ़ावस्था में। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4, 3, 2 या 5? तो आपका सही उत्तर है 4। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था प्रारंभ होती है 10 वर्ष की आयु से, 16 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से या 18 वर्ष की आयु से? तो आपका सही उत्तर है 12 वर्ष की आयु से। अगला प्रश्न है, तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो आपका सही उत्तर है किशोरावस्था। आखिरी प्रश्न है हमारा, परामर्श का उद्देश्य है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों के कारण पता लगाना, बच्चों को समायोजन में सहायता करना या उपयुक्त सभी? तो आपका उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एडीपी स्टडी पॉइंट में। आज हम महिला सुपरवाइजर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अनाथ से ऐसा बालक अभिप्रेत है जो जैविक माता-पिता के बिना हो, जो जैविक संरक्षक के बिना हो या जो जैविक दत्तक माता-पिता के बिना हो या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, किशोर न्याय अधिनियम 2015 को किस दिन पूरे देश में प्रभावी किया गया? 15 जनवरी 2016, 15 अप्रैल 2016, 15 मार्च 2016 या 15 फरवरी 2016। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15 जनवरी 2016। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पहला किशोर न्यायालय बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया? मद्रास 1927, आंध्र प्रदेश 1927, बिहार 1927 या मुंबई 1927। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंबई 1927। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के द्वारा निरसित किया गया है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1940, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1955, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 2000। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929। अगला प्रश्न है आपका, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह से जन्मा या गर्भवृत बालक सभी प्रयोजन के लिए समझा जाएगा। धर्मज, अधर्मज, प्रथा के अनुसार उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धर्मज। अगला प्रश्न है आपका, बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यापक शिक्षा, वित्तीय सहायता प्रदान करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, बाल विवाह निषेध कानून बनाना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, व्यापक शिक्षा। अगला प्रश्न है आपका, बाल श्रम निषेध व नियमन अधिनियम के तहत किस उम्र तक के बच्चों को किसी भी काम में लगाने से प्रतिबंधित किया गया है? 14 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष या 16 वर्ष। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, जयंती पटनायक, पूर्णिमा आडवाणी या विभा पार्थसारथी। तो आपका सही उत्तर है रेखा शर्मा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 1992, मार्च 1993, मार्च 1992 या अप्रैल 1993। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मार्च 1992। अगला प्रश्न है, भारत में बाल श्रम का प्रमुख कारण क्या है? उच्च जनसंख्या, निरक्षरता, गरीबी या सभी सही है। तो आपका ऑप्शन डी है कि इनमें से सारे ऑप्शंस सही हैं। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 16 जून 1996, 22 जुलाई 2002, 5 जून 1990 या 26 सितंबर 1994। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1994। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू घटना की रिपोर्ट से अभिप्रेत है दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट, दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा के अलावा की गई शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट। उपयुक्त दोनों सही हैं या उपयुक्त दोनों गलत हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दुखी व्यक्ति से घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर विहित रूप से की गई रिपोर्ट। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा से संबंधित विवाद का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा प्रथम सुनवाई के 45 दिन के भीतर, प्रथम सुनवाई के 90 दिन के भीतर, प्रथम सुनवाई के 30 दिन के भीतर या प्रथम सुनवाई के 60 दिन के भीतर। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रथम सुनवाई के 60 दिन के भीतर। अगला प्रश्न है आपका, किशोर से अभिप्रेत है 16 वर्ष से कम आयु का बालक, 18 वर्ष से कम आयु का बालक, 16 से 18 वर्ष के बीच का बालक या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 18 वर्ष से कम आयु का बालक। अगला प्रश्न है आपका, किशोर न्याय बोर्ड का गठन कौन करता है? राज्य सरकार, न्यायालय, केंद्र सरकार या सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्य सरकार। अगला प्रश्न है आपका, किशोर न्याय बोर्ड को निम्न में से किसकी शक्ति प्राप्त है? प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए अर्जी की जानी चाहिए जिला न्यायालय में उस स्थान के ऊपर जहां बालक निवास करता है, जिला न्यायालय में जहां विवाह अनुष्ठापित किया गया था, जिला न्यायालय में जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप से एक साथ निवास किया था, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जिला न्यायालय में जहां पक्षकारों ने अंतिम रूप में एक साथ निवास किया था। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा असंज्ञेय और जमानतीय, असंज्ञेय और अजमानतीय, संज्ञेय और अजमानतीय या संज्ञेय और जमानतीय। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असंज्ञेय और अजमानतीय। अगला प्रश्न है, बाल विवाह में महिला संविदाकारी पक्षकार को भरण पोषण देने का प्रावधान किस धारा में है? धारा 3, धारा 5, धारा 4 या धारा 7। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 5। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा बालक विवाह को शून्य करनीय घोषित कर सकता है? बालक वर, बालक वधू। ए एवं बी में से जो भी विवाह समय बालक था अवयस्क बालक द्वारा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए एवं बी में से जो भी विवाह समय बालक था। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया कोई आदेश प्रवर्तनीय होगा समस्त भारत में उस स्थान पर जहां व्यतीत पक्षकार निवास करता हो, भारत के बाहर उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समस्त भारत में। अगला प्रश्न है आपका, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल धाराएं हैं 36, 37, 35 या 38। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 37। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय टीकाकरण के कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है 1985, 1975, 1995 या 1999। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1985। अगला प्रश्न है, एनआरएचएम का लक्ष्य है बाल मृत्यु दर में कमी, लैंगिक संतुलन, मातृ मृत्यु दर में कमी या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एड्स का परीक्षण किया जाता है एलिसा, दोनों, विडाल या नन। तो आपका सही उत्तर है एलिसा। अगला प्रश्न है आपका, भारत को पोलियो रहित घोषित किया गया 2012 में, 2013, 2014 या 2011। तो आपका सही उत्तर है 2014, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, समनव्य कौन सा अधिनियम स्वतंत्र भारत में नहीं बना? सती प्रथा, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा या खाद्य सुरक्षा। तो आपका सही उत्तर है सती प्रथा। शिक्षा के अधिकार के संबंध में सही है 1 अप्रैल 2010 से लागू, केवल 6 से 14 वर्ष तक के लड़कों पर लागू, केवल 6 से 14 वर्ष तक की लड़कियों पर लागू, यह संविधान में सम्मिलित नहीं है। तो आपका सही उत्तर है 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। अगला प्रश्न है, बाल विकास क्या है? बच्चे की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया, गर्भावस्था से लेकर यौवन तक अवधि, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। अगला प्रश्न है, इनमें से कोई नहीं। ओआरएस बनाते समय अतिरिक्त नमक शक्कर मिलाना चाहिए, आधा आधा करके बनाना चाहिए, पूरा बच्चे को पिलाना ही चाहिए, एक ही बार में बना लेना चाहिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक ही बार में बना लेना चाहिए। और अधिक ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एडीपी स्टडी पॉइंट। एडीपी स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से महिला बाल विकास के पेपर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो नहीं से अभिप्रेत है जो जादू, बुरी नज़र या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचाए या हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को अथवा समाज, पशु को, जीवित वस्तु को या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनाथ से ऐसा बालक अभिप्रेत है जो जैविक माता पिता के बिना हो, जो जैविक संरक्षक के बिना हो, जो जैविक दत्तक माता पिता के बिना हो, उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 को किस दिन पूरे देश में प्रभावी किया गया? 15 जनवरी 2016, 15 अप्रैल 2016, 15 मार्च 2016 या 15 फरवरी 2016। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15 जनवरी 2016। अगला प्रश्न है, भारत में पहला किशोर न्यायालय बोर्ड कहाँ स्थापित किया गया? मद्रास 1927 में, आंध्र प्रदेश 1927 में, बिहार 1927 में या मुंबई 1927 में। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंबई 1927 में। अगला प्रश्न है आपका, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के द्वारा निरसित किया गया है। बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1940, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1955 या बाल विवाह अवरोध अधिनियम 2000। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह से जन्मा या गर्भहित बालक सभी प्रयोजन के लिए समझा जाएगा, धर्मज, अधर्मज, प्रथा के अनुसार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर है धर्मज, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आपका, बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यापक शिक्षा,
वित्तीय सहायता प्रदान करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना या बाल विवाह निषेध कानून बनाना। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन है व्यापक शिक्षा। अगला प्रश्न है आपका, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को टोनही घोषित कर लोगों को अपने जाल में फंसाने का प्रयास करे तो वह कितने वर्ष की कठोर सजा पाने का हकदार होगा? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 1 वर्ष? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम छत्तीसगढ़ में कब लागू किया गया? 26 जनवरी 2005, 15 अगस्त 2005, 30 सितंबर 2005 या 2 अक्टूबर 2005? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 30 सितंबर 2005 आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना अधिनियम 2005 के अंतर्गत किए गए 5 सभी अपराध होंगे असंज्ञेय, जमानतीय, असंज्ञेय और अजमानतीय, संज्ञेय, जमानतीय, संज्ञेय और अजमानतीय। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी संज्ञेय और अजमानतीय। अगला प्रश्न है आपका, छत्तीसगढ़ में टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अनुकूल कितनी धाराएं हैं? 15, 18, 16 या 19?